आप हमारे वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। एक बार की बात है, श्यामनगर के एक गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। गेहूं बोने का समय चल रहा था। रमेश ने अपने खेतों में गेहूं बो दिए और रमेश ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की और रमेश की इस बार फसल अच्छी हुई। रमेश बहुत खुश था। उसी गांव का एक जमींदार को रमेश की फसल के बारे में जैसे पता चला, तो जमींदार ने मुंशी और 2 आदमी को रमेश के पास भेज दिया फसल खरीदने के लिए। रमेश के पास मुंशी पहुंचा तो रमेश ने पूछा, क्या बात है, आप लोग मेरे पास करने आए हो? तभी मुंशी बोलता है रमेश से कि मुझे जमींदार ने भेजा है आपकी फसल खरीदने के लिए। रमेश बोला, मैं अभी अपनी फसल नहीं बेचूंगा। मुंशी बोला, देखो रमेश, मुझे न सुनने की आदत नहीं है। अगर जमींदार को पता चला कि रमेश ने अपनी फसल देने से इनकार कर रहा है, तो सोचो रमेश, तुम्हारा क्या होगा? रमेश बोला, मुंशी तुम यहां से निकल जाओ चुपचाप, वरना मैं तुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। मुंशी घर आकर रमेश की सारी बात जमींदार को बता देता है और जमींदार बहुत नाराज होता है। जमींदार ने रात को चोरों से रमेश की फसल को काटने भेज दिया और रातों रात रमेश की सारी फसल चोर काटकर ले जाते हैं। सुबह जब रमेश खेतों पर जाता है तो देखता है कि उसकी फसल खेतों से कोई काट कर ले गया है। रमेश जान जाता है कि ये सब उस जमींदार का काम है और उदास होकर रमेश राजा से शिकायत कर देता है। तभी राजा ने दूसरे दिन रमेश और जमींदार और मुंशी को दरबार में बुलवाता है। दूसरे दिन सभी दरबार में हाजिर होते हैं। राजा बोला, कि ही जमींदार, क्या तुमने रमेश की फसल को चोरी करवाया है? जमींदार बोला, नहीं राजा साहिब। फिर राजा बोला कि रमेश का तो यही कहना है। जमींदार ने सबूत मांगा और गवाह जो कि उस जमींदार के सामने गवाही दे, सेख पर कोई रमेश की गवाही नहीं दिया। काफी डर तक बहस चलती रही, लेकिन रमेश जमींदार को झूठा साबित नहीं कर पाया और रमेश उदास होकर राजा के यहां से चला आया। और एक दिन राजा अपना भेष बदलकर रमेश के यहां पहुंचा। रमेश तुरंत पहचान गया। रमेश फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर राजा बोला कि रमेश, मैं जानता हूं कि वो जमींदार ने ही तुम्हारी फसल चोरी की है, लेकिन सबूत और गवाह ना होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। रमेश बोला कि राजा साहेब, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा बोला, रमेश, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ वृक्ष देता हूं, केले के, और ये केले के वृक्ष अपने खेतों में लगा दो। रमेश ने उन वृक्षों को अपने खेतों में लगा देता है और कुछ दिनों बाद रमेश के खेतों में केले ही केले दिख रहे थे, लेकिन केले सभी सुनहरे थे और काफी तेज चमक भी रहे थे। जो भी केला खाता वह मस्त हो जाता, और यही नहीं, जिसकी बीमारी होती तो उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती थी, और जो झूठ बोलता वो सच निकलता था। केले खाने के बाद में रमेश के केले बहुत तेजी से बिक रहे थे और अच्छे दाम भी मिल रहे थे। रमेश की खुशी का ठिकाना ना था। रमेश ने कुछ केले राजा के पास लेकर गया तो देखा कि राजा तो बीमार पड़े हैं। रमेश ने एक केला राजा को खिलाया। राजा तुरंत ठीक हो जाता है और ये केले वाली खबर उस जमींदार को पता चलती है तो वो भी रमेश से केले खरीदकर खाने लगता है। तभी जमींदार सच सच सब कबूल देता है। रमेश की फसल की चोरी भी कबूल कर लेता है और राजा उस मुंशी और जमींदार को कारागार में डलवा देता है। अब रमेश अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगता है।